अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लैड विथ मोना स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो कल अपने अपने लेक्चर में पैराग्राफ के ग्रुप को पढ़ा था। आज हम स्टाइल और एडिटिंग दोनों ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका मतलब ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्टाइल। इसमें क्या आ जाता है? स्टाइल, क्रिएट अ स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल। तो हमें पहले ये समझना है कि ये क्या है। उसके लिए मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए। तो मैं टेक्स्ट पहले उठा लेती हूँ। आपको याद होगा फॉर्मूला जो हमें प्रैक्टिस कमांड के लिए लगाना होता है। जस्ट 1 पैराग्राफ ही चाहिए मुझे। ठीक करूँगी। पहले से नॉर्मल में कर देते हैं हम, जैसे था। अब यहाँ पे कुछ बने बनाए हुए स्टाइल्स रखे हुए हैं। अब अगर हमें कोई जल्दी में स्टाइल चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आप जो रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग कर देगा ये हिसाब से सारे बुक टाइटल है। जो भी आपको चाहिए, नो स्पेस तो नो स्पेस कर देगा। ये सारे यहाँ पे स्टाइल रखे हुए हैं और इनका आगे भी हम यूज़ करेंगे। मैं बताऊँगी इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में। क्रॉस रेफरेंस और जो जैसे क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, ये इनमें काम आता है। तो अब आगे चलते हैं कि क्रिएट स्टाइल। क्रिएट स्टाइल में हम अपना कोई स्टाइल अप्लाई करके बना बनाया हुआ रख सकते हैं। जैसे मैंने मोला लिखा, अब मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ। ये नेम है, स्टाइल मेरा पैराग्राफ है, बेस्ड ऑन नॉर्मल, ये सारा ये मेरा नाम, ये मेरे टेक्स्ट का नाम। अब ये मुझसे स्टाइल पूछ रहा है कि स्टाइल कौन सा लगाना है। तो मैं अपने टेक्स्ट के लिए स्टाइल कौन सा रखूँगी, टाइम्स न्यू रोमन रख देती हूँ। उसके बाद ये मुझसे साइज़ पूछ रहा है कि साइज़ कितनी चाहिए। तो मैं 12 तक ही रखूँगी। बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन तो अंडरलाइन, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद कलर कौन सा चूज़ करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टाइल अपना बनाया हुआ क्रिएट करना है। जैसे वो क्रिएट किए हुए है, ये अपना स्टाइल क्रिएट करना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो आपका बनाया हुआ स्टाइल, ये वो है क्रिएट स्टाइल। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, मेरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूँगी। तो ये सेम वापस उसी हालत में आ जाएगा जैसे पहले था। उसके बाद अप्लाई अ स्टाइल। अब आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में होता है। तो स्टाइल नेम रख सकते हैं कोई भी। उसके बाद मॉडिफाई। अब ये सेम ही चीज़ें हैं जो भी पहले मैंने बताई थी। अब ये सेम ही चीज़ें हैं, आप जो भी रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। ओके कर दूँगी तो ये अप्लाई हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब आगे चलते हैं। अब है एडिटिंग। अब एडिटिंग क्या है, मैं अपने टेक्स्ट को एडिट करना चाहती हूँ। मतलब अब एडिटिंग क्या है, आइए देखते हैं एडिटिंग क्या है। पहला ऑप्शन इसमें फाइंड। फाइंड अब क्या क्या कम करेगा हम देख लेते हैं। R&D, मुझे सिर्फ तो ये पैराग्राफ चाहिए। तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे है। अब मुझे इसमें कुछ फाइंड करना है। जैसे मुझे कहा जा रहा है कि इसमें कोई लफ्ज़ है, जैसे अल्सो लिखा हुआ है, ये कहाँ पे? ये तो फाइंड जो है, अब देख लेते हैं फाइंड क्या काम करता है। मैंने टेक्स्ट ले लिया,
टेक्स्ट लेने के बाद मैं सिंपली फाइंड में जाऊंगी। फाइंड क्या करेगा? ढूंढने का काम करेगा। कोई भी मेरा टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे वे किधर है, तो ये हाईलाइट कर देगा कि वे इधर है। पेज रिजल्ट्स वे, और ये पेजेस पे, ये यहाँ पे स्टाइल में मेरे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे है और सेकंड पे यहाँ पे है। हेडिंग्स रिजल्ट्स ये हाईलाइट कर रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा है कि इन दोनों पैराग्राफ्स में है। उसके बाद पेजेस में अब मैं चाहती हूँ कोई और नाम, वीडियो सर्च करती हूँ। वीडियो कहाँ पे है? तो ये पहले फर्स्ट वाले पेज पे भी दिखा रहा है कि यहाँ है और हाईलाइट कर रहा है उनको, सेकंड वाले पेज पे भी है। सही है। तो ये था फाइंड, हम कैसे किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करेगा? ये चेंज कर देगा हमारे वर्ड को, दूसरा वर्ड जो यहाँ पे हम जिससे हम रिप्लेस करना चाहें। वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो की जगह मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आ जाए। अब रिप्लेस विथ मोना, फाइंड किया वीडियो, अब रिप्लेस मोना से। अब ये पूछ रहा है कि सिर्फ एक ही लफ्ज़ को, वर्ड को, या रिप्लेस आल। तो मैं रिप्लेस आल पे कर दूंगी। 8 वर्ड्स है, तो इसने रिप्लेस कर दिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसने मेरा अब मैं देखना चाहती हूँ इसने कहाँ कहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सही है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसने कहाँ कहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो फाइंड में जाऊंगी, फाइंड में मैं सर्च करूंगी मोना। तो ये अब हाईलाइट कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था इसने इसको मोना कर दिया, और ये इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर रहा है कि यहाँ पे मोना लिखा हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट्स, पैराग्राफ्स में, पेजेस में और हेडिंग ये। सही है। तो ये था फाइंड और रिप्लेस। उसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या काम करेगा? सिलेक्ट, जैसे सिलेक्ट आल, ये जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको ही सिलेक्ट कर लेगा। जैसे हम कंट्रोल ए करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है, तो इससे भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट आल, तो ये सिलेक्ट आल कर देगा। अब है उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं ये स्माइली वाला उठा लेती हूँ, देन मैं अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेती हूँ, तो ये टेक्स्ट को नहीं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने देगा। यहाँ पे जो भी शेप होगा या कोई पिक्चर होगी तो वो उसको सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज मेरे टेक्स्ट को नहीं करेगा। उसके बाद है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट सेम वाला हो वो उसको सिलेक्ट कर दे। जैसे मैं अब इसको कोई टेक्स्ट को चेंज कर देती हूँ, जैसे सही है। तो अब मैं इस पे सिलेक्ट पे जाऊंगी और इसको क्लिक कर दूंगी कि अब ये मुझे बता रहा है कि ये और ये जो फ़ॉन्ट है ये सेम है, ये दोनों अलग हैं और ये सेम है, तो इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये था हमारा सिलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट। चलें जी, ये हमारा एडिटिंग ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद है ऐड आइकन। अब ऐड आइकन क्या काम करेगा?
अब उसके बाद है ऐड आइकन। अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पे काम करेगा। यहाँ पे आप कोई भी आइकन अपनी हेल्प के लिए ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट, या अगर चैट जीपीटी आपको चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ख़त्म हो गया आज, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। होम तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, स्टाइल और एडिटिंग, और बाकी आप इस पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्ट के पेजेस के ग्रुप्स को पढ़ेंगे, और इसकी होम के ग्रुप की आपने प्रैक्टिस करनी है, और कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक काम है इसके, और मैं इसके बाद अगर आप चाहें तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है, ये स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद ये एक उसके बाद ये एक लेटर बना हुआ है, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क में। उम्मीद करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट के पेजेस के ऑप्शन के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।